सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यान विषय कै आशा। ये हमारे सद्गुरु महापुरुष भक्तों को किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कराते, किस समय ये आपका कल्याण कर दे, ये हम आप प्रायः इतनी सरलता से नहीं समझ सकते। अतः हम सभी को अपने गुरुदेव के महापुरुषों के सदैव वचनों का अनुसरण करना चाहिए। एक गांव में एक दिन एक संत महापुरुष आए थे। गांव वालों ने जाकर के उनके वचनों को सुना, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट हुई। लोगों ने उनको अपना गुरु बना लिया। उन संत महापुरुष ने भी मंत्र की दीक्षा दे दी। एक उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत नास्तिक था। सभी बुरे आचरणों को नित्य करता था। समस्त प्रकार के उसको व्यसन, नशा इत्यादि नित्य बिना किए वो रह नहीं सकता था। सब लोगों ने जब मंत्र प्राप्त कर लिया, बाद में वो भी एक ठिठोली अर्थात मजाक की दृष्टि से उन संत महापुरुष के पास गया और धूम्रपान करते हुए उनके मुंह के ऊपर धुइयों को छोड़ते हुए कहा, अरे भाई आप तो बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हो। पूरे गांव वालों को आपने मंत्र दे दिया है। आपके कुछ मंत्र में ताकत है, शक्ति है? अगर हो तो भाई हमको भी मंत्र दो। तो संत महापुरुष ने कहा
कि आप तो आए ही नहीं मंत्र लेने, आप आते तो मैं आपको भी मंत्र देता। तो उसने कहा आया तो हूं, आपके सामने खड़ा हूं। तो उन महापुरुष ने कहा ठीक है मंत्र ले लीजिए, भगवान के भजन ही तो करना है, आप भी भगवान के भजन किया करो। उन्होंने कहा देखो महाराज जी, हम बहुत से संतों महापुरुषों के पास, ज्ञानियों के पास, गुरुओं के पास गए हैं, सबने हमसे ही कहा है कि पहले तुम अपने समस्त प्रकार के नशा व्यसन इनको त्याग करो, उसके बाद तुम्हें मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। और आपने तो ऐसे कह दिया कि आइए आपको मंत्र दे दूंगा, मेरे विषय में तो आपने कुछ पूछा जाना नहीं। उन महापुरुष ने कहा कि हमारे मंत्र में, हमारे भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो पतितों को पवित्र करता है। अनेक हमारे ग्रंथों में ऐसे जीव हुए हैं, राक्षस हुए हैं, जिनका भी भगवान के नाम ने उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। अरे आप तो हमको इतने बड़े राक्षस नहीं दिख पड़ते हो, आप में कुछ व्यसन है, सांसारिकता है, तो हमारे भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि आपका कल्याण कर देगी। किंतु आपको हमारे वचनों पे विश्वास करना पड़ेगा, हमारी एक बात आपको माननी पड़ेगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका भी कल्याण हो जाएगा। इसने कहा ठीक है बताओ हमको क्या करना है। तो उन महापुरुष ने कहा कि आपको मैं एक पीला वस्त्र दे रहा हूं, अचला, और एक आपको पीला कुर्ता दे रहा हूं, एक आपको पीला वस्त्र अंगोछा दे रहा हूं, और आपको मैं ये चंदन दे रहा हूं। आपको प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य स्नान करना है। इस पीले वस्त्र को आपको नीचे पहनना है, चले को, कुर्ते को पहनना है, उसके ऊपर एक वस्त्र अंगोछा डालना है, और ये आपको चंदन लगाना है। अगर आप मेरे वचनों को कर पाओ तो मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये मेरा वचन है, लेकिन आप भी वचन दो कि आप हमारी इतनी बात को अवश्य करोगे, चाहे कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो जाए। इसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इतना कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन मेरा कल्याण हो जाए। संत महापुरुष ने कहा कि और इसके साथ साथ मैं तुमको 1000 रुपए दे रहा हूं, ये तुमको तुम्हारे व्यसन के लिए, नित्य खर्चे के लिए, तुम केवल हमारे वचनों को मान करके प्रातः काल इतना कार्य करके उसके उपरांत 1000 रुपए मैं तुमको नित्य भेज दिया करूंगा। जितनी भी तुम्हारी ये बुरी आदतें हैं, व्यसन है, इन सबको तुम रोज करो। जो भी तुम दारू, बीड़ी, सिगरेट, मांस वगैरह करते हो, ये सब तुमको नित्य करना है। उसके लिए तुमको 1000 रुपए मैं रोज भेज दूंगा। ये तो इतना प्रसन्न हुआ का वाह, ऐसे तो बढ़िया बन गया, भगवान ने इतना अच्छा बना दिया कि केवल हमको सुबह सुबह इतना कर लेना है, और उसके उपरांत हमको नित्य 1000 रुपए भी मिल रहे हैं। अपनी
जो हमारी आदतें हैं उनको पूर्ण करने के लिए। अरे इसने वचन दे दिया कि ठीक है महाराज, मैं प्रण करता हूं कि चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, मैं प्रातः काल ये नित्य कर्म करके ही कुछ करूंगा। लेकिन आप 1000 रुपए रोज भिजवाओगे। महात्मा ने कहा आज के ही रख लो एडवांस में, अग्रिम, और कल के कल तुमको मिल जाएंगे, परसों के परसों नित्य तुमको 1 वर्ष तक हम रुपए भिजवाएंगे। खूब व्यसन करो, खूब खुरापात करो, जितनी तुमको आती हो करो। हमारे यहाँ ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ये बहुत प्रसन्न हुआ। 1000 रुपए लिए, वस्त्र लिए, घर आया और कहा कि 1 वर्ष के बाद मिलूंगा, अगर मेरा कल्याण न हुआ तो फिर समझ लो। महात्मा ने कहा हाँ ठीक है, 1 वर्ष के बाद हम मिलेंगे। दूसरे दिन ये प्रातः काल 4 बजे भोर में उठा, स्नान किया, उन पीले वस्त्रों को धारण किया और उपवस्त्र अंगोछे को डाल करके चंदन लगाया, रुपए 1000 लिए और बाहर निकल पड़ा कि चल के देखते हैं अब अपनी जो हमारी सब रोज की नित्य आदतें हैं वो सब करेंगे। मद्यपान है, तंबाकू है, अन्य जो भी व्यसन है। अब जो ये घर के बाहर निकला, इसकी जो मंडली थी उसने देखा कि इसका तो आज मस्तक दहक रहा है, इसके मस्तक पर चंदन शोभायमान हो रहा है, पीले वस्त्रों से इसके शरीर पे तेज आ गया है। उन सभी लोगों ने इसको प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहा भैया अरे तुम्हारा तो इतनी जल्दी कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, तुमने अपने गुरु के उन महापुरुष के वचनों को मान करके प्रातः काल ये सब नित्य कर्म कर लिया। अरे हम तो ये सुबह सुबह उठ करके वही अपना फिर से जो खुराफात कर रहे थे, किंतु तुम्हारा इतनी जल्दी कल्याण हो गया। अरे भैया आप तो बहुत महान हो, हमारा भी किसी प्रकार से कल्याण कर दो, हम भी अब आपके साथ रहेंगे। अरे इसने कहा ये सब बवाल छोड़ो, ये तो हमने सिर्फ उन महापुरुष के कहने पर किया। उन्होंने 1000 रुपया भी हमको देने को कहा है कि जितने दिन तुम ये करते रहोगे तुमको 1000 रुपए हम भिजवाते रहेंगे। हमने इसलिए सब कर दिया। अब बाकी थोड़े चलो भी चल करके बढ़िया आराम से सब खरीदते हैं और सब वही फिर रोज की खुराफात शुरू होती है। अरे भगवान की कृपा देखिए, संत की कृपा देखिए। अब उन लोगों ने इनकी बातें सुनना बंद कर दिया, इनको प्रणाम करना, श्रद्धा से इनका सम्मान करना और इनकी प्रशंसा करना, इसी में वो पड़े। इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। जिधर जाते रुपए देते, भैया हमको ये सामग्री दे दो, कोई इनको देता ही नहीं। उतर करके प्रणाम करता, दंडवत करता, इनके चरणों में गिर जाता, भैया आपका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, आपने इतनी जल्दी ये सब संत वेश धारण कर लिया। अरे आप तो बहुत तेजवान लग रहे हो, हमारा भी कल्याण कर दो। पूरे दिन ये घूमते रहे, किसी ने इनको कोई व्यसन की वस्तु ही नहीं दी। बस इनके पीछे पीछे लग गया, इनकी बड़ाई करने लगा, इनके सम्मान में बोलते जाता, इनकी कोई नहीं सुनता था। वापस निराश होकर के लौट आए और विचार किया कि कल इतना रख लेंगे 2 दिन का 2000 रुपए का कि रोज हमको न जाना पड़े और बहुत शीघ्र चला जाऊंगा, अकेले किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ये सब लोग हमको कुछ खरीदने नहीं देते। दूसरे दिन वही नित्य कर्म करके स्नान किया, चंदन लगाया, वस्त्र पहने पीले और जो ही दुकान पर पहुंचा, भैया हमें मदिरा दे दो। अरे उसने दौड़ करके चरण पकड़ लिए, अरे प्रभु आपका इतनी जल्दी उद्धार कल्याण हो गया, आप तो महान संत हो, हमें भी कुछ बता दो, हमारा भी कल्याण कर दो। इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। ये कहते हैं पैसे लो, हमको ये वस्तु दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा। सब इनके पीछे पीछे लग गए, एक मंडली बन गई।
ये भाग करके परेशान होकर के अपने घर में घुस गए। बहुत जब ये परेशान हुए, इनका व्यसन इनको परेशान करने लगा, फिर उन्होंने कुंडी खोल के देखा कि अब कोई तो नहीं है, और दौड़ के ले आए। जो ये बाहर निकले, फिर सब गांव वाले इनके पीछे पड़ गए। अरे हम लोगों ने मंत्र लिया था, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, और तुम्हारा इतनी जल्दी कल्याण हो गया, तुमने गुरु के वचनों को, महापुरुष के वचनों को इतनी जल्दी मान लिया। अरे हम तो प्रातः काल उठ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा था हमसे भी था कि भोर में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चंदन लगाना है, वस्त्र पहनने हैं पीले, मंत्र जप करना है, स्नान करना है, ये सब हमसे भी तो कहा था, लेकिन हमसे हो ही नहीं रहा। सो गए, जाड़ा लग रहा था, आलस आ गया, लेकिन आपने सब उनके कहे के अनुसार प्रारंभ कर दिया। आप तो बहुत महान हो। अब इनकी कोई नहीं सुनता, ये इतना परेशान, सीधे घर में पड़े रहते, अपने उस गुरु महापुरुष को पूछते रहते कि कैसा इनसे हम मिल लिए, इन्होंने कैसा हमको क्या दे दिया ये वस्त्र कि अब हमारी कोई सुनता ही नहीं है, अब इस वस्त्र को नहीं पहनेंगे, त्याग देंगे। फिर मन में आया 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। फिर मन में आया कि आज जो हमको सम्मान मिल रहा है, लोग हमारा जो इतना सम्मान कर रहे हैं, ये इन वस्त्रों की वजह से हो रहा है, नहीं तो हमारा तिरस्कार था। लोग हमको देखते ही न जाने कैसी कैसी बातें करते थे, उपहास करते थे। इन वस्त्रों की वजह से मेरा तो सम्मान बढ़ गया, इनको तो पहनना ही पड़ेगा। धीरे धीरे विचार बदलने लगे और इनके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब किसी दिन मन में ऐसा इनके आता कि आज बिना व्यसन के हम नहीं रह सकते, तो कहते कि आज हम थोड़ी देर के लिए अपना वो प्रातःकाल का कार्य छोड़ देंगे। फिर मन में आता कि कल हमको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा इनको महापुरुष ने रुपयों से जकड़ दिया। इनके विचार शुद्ध होने लगे और धीरे धीरे 3-4 महीने हो गए, कुछ भी इन्होंने व्यसन नहीं लिया, किसी ने इनको दिया ही नहीं। अब इनके अंदर श्रद्धा बन गई भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वस्त्रों के प्रति। इनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ, गुरु कृपा हुई कि अब ये स्वयं में सोचते कि अच्छा कहीं ये लोग न देख पाए तो हम चुप्पे से चले जाएं, ले आए जाकर के। लेकिन कोई न कोई देख लेता, पीछे पड़ जाता, चलिए प्रभु हमारे घर भोजन पा लीजिए, प्रसाद बना दीजिए, आप तो महान संत हो गए हो। अब ये फिर घर भाग आते, परेशान हो जाते। ये निकल ही नहीं पाए। 6 महीने बीत गए, इनका सारा व्यसन छूट गया, इंद्रियां इनकी अपने वश में हो गई। अब जिस व्यसन से इनको इतना प्रेम था, आज वही व्यसन इनके अंतःकरण से निकल गया, इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। इनको गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गई। जो इनकी बुद्धि इधर उधर फैली थी, संसारिकता में लगी थी, मन इनका इतना चंचल था, वो सब इनका आज अपने हाथ में, अपने बस में हो गया। भगवान की याद आने लगी, भगवान का भजन शुरू हो गया। सांसारिकता धीरे धीरे अपने आप स्वतः मिटती गई, भगवान का भजन प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। उसमें वो बता रहे हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मनुनिशिक्षितम्। जो उसने पूर्व जन्म में भगवत आराधना की थी संस्कार के बल से, आज इसने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया, मन को अपने हृदय में स्थापित किया और भगवान का ध्यान शुरू हो गया।
ऐसे ही इसका आज भगवान का ध्यान प्रारंभ हो गया, भजन प्रारंभ हो गया, बुद्धि इसने व्यवस्थित कर ली, मन को अपने कंट्रोल में कर लिया। 1 वर्ष के बाद पुनः उन संत भगवान का आगमन हुआ। सभी लोग उनसे मिलने के लिए गए। जब सभी लोगों ने उन संत भगवान का आदर किया और उनको वस्तुएं भेंट की, प्रणाम किया, उसके उपरांत सब बैठ गए। उन महानुभाव ने कहा कि भाई सभी लोग तो आए हैं लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गांव वालों ने कहा प्रभु कौन? कहा वही जिन्होंने हमसे मंत्र सबसे बाद में लिया था और कहा था कि 1 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगा। आज 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। गांव वालों ने कहा देखिए सबसे पीछे बैठे हैं। वो नजरें नीचे झुकाए, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। संत महानुभाव ने उनको बुलाया, उठ करके आए, बहुत जोर से रो करके चरणों में गिर पड़े डंडे की तरह से और बिलख बिलख करके कहने लगे हे सद्गुरुदेव भगवान, आपके वचनों को मान करके आज हमारा आपके कहे के अनुसार वास्तव में कल्याण हो गया है। आपने मेरे ऊपर जो कृपा किया है, ऐसी अहित की कृपा कोई बिरले ही अपने गुरु से प्राप्त करता है, क्योंकि जिसमें श्रद्धा नहीं होती है, गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होता है, उसे क्या गुरु की कृपा और क्या नाम जब कल्याण हो, लेकिन होगा तभी जब वो विश्वास करेगा। गुरु ने उनको उठाया, गांव वालों से कहा देखिए 1000 रुपए जो मैंने इनको देने के लिए कहा था, मैंने इनको उसी रुपयों से बांध लिया था। जब भी इनके मन में कभी विचलित होने के लिए इंद्रियां इधर उधर दौड़ती तो 1000 रुपए इनको रोक देते कि अगर हम ये नित्य कर्म नहीं करेंगे तो हमको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, जो बैठे बैठे घर में मिलेंगे। धीरे धीरे इन्होंने वस्त्रों को भी नहीं त्यागा कि अगर वस्त्रों को त्याग देंगे तो ये सम्मान हमको नहीं मिलेगा जो गांव वाले सम्मान देते हैं। वही उठाई गिरो जैसा मेरा, फिर से वही व्यवहार लोग गांव में करेंगे। आज इनका समस्त गांववासियों के बीच में अकेले कल्याण हुआ है। आप लोगों की भी मैंने वही दीक्षा दी थी, आप लोगों ने उसे उस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से इन्होंने किया, इसलिए इनका कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि गोकर्ण ने अपने भाई दुंदकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 हफ्ते का सप्ताह श्रवण अनुष्ठान किया था। समस्त ग्रामवासियों ने बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुना था, किंतु केवल गोकर्ण के श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ से धुंधकारी का ही उद्धार हुआ था। एक ही विमान स्वर्ग से आया था, जबकि कथा सभी लोगों ने सुनी थी। सभी लोगों ने श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनी थी। गोकर्ण ने सभी आसक्तियों को त्याग करके एक शुद्ध भाव से भगवान में ध्यान लगाया था। ऐसे ही हम सब लोग अपने अपने गुरु के वचनों को और जो मंत्र है उसको परम श्रद्धा के साथ जिस प्रकार में गुरु जी ने आदेश किया है, बिना आलस्य के उसका उसी प्रकार से जप करना है और नियम का पालन करना है। कितनी शीघ्रता से गुरु कृपा प्राप्त होती है, भगवत प्राप्त होती है। आप इसको करके देखिए, तभी आपको इसका अनुभव होगा। ये
कहने से नहीं समझ में आ सकता, इसका आपको करके अनुभव करना है। ये बहुत ही सरल मार्ग है, किंतु अत्यंत कठिन भी है। ये भगवान की भक्ति बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन बिना किसी संत के, महापुरुष के, गुरु के नहीं प्राप्त हो सकती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, ओ मिलई जो संत होई अनुकूला। हे तात, ये भक्ति मार्ग जो है, भक्ति जो है, बहुत ही विलक्षण सुख की खान है, लेकिन अगर किसी संत पुरुष का सहारा मिल जाएगा, गुरु के सानिध्य में किया जाएगा, गुरु के वचनों पे विश्वास किया जाएगा, तो अनुकूलता प्राप्त होती है। शीघ्रता से मेरी भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। बोल श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।